सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से जांच एजेंसियों की जबरदस्त क्लास लगा दी। ये पहली बार नहीं था, इससे पहले भी कई बार ईडी और सीबीआई की जबरदस्त फटकार लग चुकी है। और यहां तक कि जब केजरीवाल का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, उस दौरान सीबीआई से सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछ लिया कि उन्होंने केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों किया। सुप्रीम कोर्ट के इसी सवाल के साथ केंद्रीय जांच एजेंसियां एक बार फिर से विपक्ष के निशाने पर आ गईं। तो कथित शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो दोनों तरफ से क्या क्या दलीलें रखी गई और कैसे सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को खरी खोटी सुनाई, इस पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। कथित दिल्ली शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। दिन भर लंबी सुनवाई हुई, दोनों तरफ से दलीलें रखी गई और उसके बाद आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर फैसला सुरक्षित रख लिया। अब आगे क्या फैसला आता है ये देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल के पक्ष में देता है या फिर दोबारा से उनकी जो याचिका है खारिज हो जाती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो इस चीज की हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों की तरफ से क्या क्या दलीलें रखी गई, और उससे भी ज्यादा चर्चा हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की फटकार कैसे लगाई। तो हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो सुरक्षित रख लिया, लेकिन उससे पहले केजरीवाल और सीबीआई दोनों का पक्ष सुना। इस दौरान कोर्ट ने सीबीआई की जमकर क्लास लगाई। सुनवाई के दौरान जांच एजेंसियों ने अपनी कई दलीलें रखी, लेकिन कोर्ट में उनकी कोई दलील नहीं चली, उल्टा सवाल उठ गए। तो अब आपको सिलसिलेवार बताते हैं कि कोर्ट रूम में क्या क्या हुआ। बता दें कि केजरीवाल की जमानत और सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच सुनवाई कर रही थी। केजरीवाल का पक्ष वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी रख रहे थे, जबकि सीबीआई को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू रिप्रेजेंट कर रहे थे। सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील ने क्या कुछ कहा, पहले वो सुन लीजिए। दरअसल केजरीवाल के वकील ने कहा कि केजरीवाल को इसलिए गिरफ्तार किया गया है जिससे वो जेल से बाहर ही ना आ सके, जबकि जमानत नियम और जेल दोनों अपवाद हैं। मनीष सिसोदिया को जमानत देते वक्त कोर्ट ने यही कहा था। इस पर सीबीआई ने दलील दी कि केजरीवाल को जमानत के लिए पहले ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट कैसे आ गए, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट आ गए हैं। अगर उन्हें जमानत मिली तो हाईकोर्ट को निराशा होगी। अब ये तो हुई केजरीवाल के वकील और सीबीआई की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे एएसजी की दलीलें। अब आपको बता देते हैं सिंघवी की दलीलों के बारे में जो उन्होंने कोर्ट में दी कि आखिर क्यों केजरीवाल को जमानत दे देनी चाहिए। तो केजरीवाल की जमानत पर सिंघवी ने कुल 5 दलीलें दी, जिनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। केजरीवाल के वकील ने कोर्ट में कहा कि ये एक अनोखा मामला है। पीएमएलए के सख्त नियमों के बावजूद केजरीवाल को 2 बार जमानत दे दी गई है, लेकिन सिर्फ सीबीआई का ही केस है जिसमें जमानत नहीं मिल रही है। तो आखिर ऐसा क्यों, जमानत क्यों नहीं मिल सकती है? सीबीआई ने दलील दी है कोर्ट में कि केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो कोर्ट का ही आदेश है उसमें कहा गया है कि ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि आरोपी खुद को दोषी बता दे। तो सीबीआई इस तरह की दलील क्यों दे रहा है? अभिषेक मनु सिंघवी ने तीसरी दलील दी। वो कहते हैं कि अदालत को सिर्फ 3 सवालों पर ध्यान देना चाहिए, और पहला सवाल ये है कि क्या केजरीवाल के भाग जाने का खतरा है। वहीं दूसरा सवाल यह है कि क्या वो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, क्या यह संभव है। और तीसरा सवाल यह है कि क्या केजरीवाल गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। इन 3 सवालों पर ही सिर्फ कोर्ट को सोचना चाहिए, ऐसा अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा। वो आगे कहते हैं कि केजरीवाल एक संवैधानिक पद पर हैं। आप जानते हैं राज्य के सीएम है केजरीवाल, उन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है, वो जेल के अंदर से ही सरकार चला रहे हैं। तो ऐसे में उनका पद बेहद संवैधानिक पद है, इसलिए उनके भागने की आशंका तो नहीं बनती। मतलब जिन सवालों का जिक्र किया, अब उसका जवाब भी जो है दिया अभिषेक मनु सिंघवी ने। उन्होंने कहा कि क्योंकि वो सीएम है तो वो भागेंगे तो नहीं। दूसरा जो सवाल है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। अब सबूतों से छेड़छाड़ इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि लाखों दस्तावेज हैं और 5 चार्जशीट मौजूद हैं। वहीं गवाहों को प्रभावित करने का खतरा भी नहीं है क्योंकि बेल की 3 जरूरी शर्तें हमारे पक्ष में हैं। तो इस तरह से उन्होंने कई दलीलें दी और उन्होंने आगे ये भी कहा कि मुझे लगता है कि इस मामले में सीबीआई दलील नहीं दे रही है, कोई ऐसा आदमी बोल रहा है जिसकी केस में दिलचस्पी है। मतलब एक तरह से उन्होंने सीबीआई को ही कटघरे में खड़ा कर दिया कि सीबीआई सिर्फ किसी और के इशारों पर चल रही है, सीबीआई किसी और की कठपुतली बनी हुई है। इस तरह से जो है अभिषेक मनु सिंघवी ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दिलवाने की पूरी कोशिश की और तमाम दलीलें दी और सीबीआई पर ही सवाल खड़े कर दिए। इसके अलावा जब केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा कि सीबीआई ने इंश्योरेंस अरेस्ट किया है केजरीवाल को, ऐसा इसलिए ताकि वो जेल से बाहर ही ना आ सके,
सकें। अब सिंघवी के दलीलों के साथ ही सीबीआई ने भी कोर्ट रूम में दलीलें दी। सीबीआई की तरफ से एएसजी राजू ने कई दलीलें दी। हालांकि उन तमाम दलीलों पर कोर्ट ने उल्टा सवाल ही पूछ लिया, लेकिन हम आपको पहले ये बता देते हैं कि सीबीआई की तरफ से एएसजी राजू ने क्या दलीलें दी। तो उन्होंने कहा कि हमें जमानत पर आपत्ति है, मतलब सीधे सीधे उन्होंने जमानत पर आपत्ति ही जता दी। उन्होंने कहा कि यहां जमानत और गिरफ्तारी पर बहस को मिला दिया गया है। मतलब उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि हम जमानत का विरोध कर रहे हैं, लेकिन यहां पर जो है गिरफ्तारी का मुद्दा उठा लिया गया है। इस तरह से उन्होंने अपना बचाव करने की कोशिश की। सीबीआई की तरफ से पेश एएसजी ने कहा कि मनीष सिसोदिया के कविता सभी पहले जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट गए थे, लेकिन केजरीवाल सांप सीढ़ी के खेल की तरह शॉर्टकट अपना रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि केजरीवाल को लगता है कि वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति हैं जिनके लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए। हमारा कहना है कि गिरफ्तारी पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट पहली अदालत नहीं होनी चाहिए। मतलब उन्होंने कहा कि केजरीवाल को सबसे पहले ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए था, उसके बाद मतलब जो पूरा एक प्रोसीजर है केजरीवाल को वो फॉलो करना चाहिए था, और उसकी जो शुरुआत होती है वो ट्रायल कोर्ट से होती है। इसके अलावा सीबीआई की तरफ से कहा गया कि ये गिरफ्तारी पर सवाल उठ रहे हैं, इन्हें कानून ध्यान से पढ़ना चाहिए। गिरफ्तारी जांच का ही एक हिस्सा होती है। अगर जांच करने की शक्ति है तो गिरफ्तार करने की भी शक्ति है। आगे कहा गया कि हमें स्पेशल कोर्ट से परमिशन मिली, वारंट जारी हुआ, इसके बाद हमने गिरफ्तारी की। जब प्रोसेस फॉलो करते हैं तो मौलिक अधिकार लागू नहीं होते हैं। यानी साफ तौर पर सीबीआई की तरफ से जो दलीलें दी गई उसमें उन्होंने केजरीवाल ने जो प्रोसेस को फॉलो नहीं किया है उस पर सवाल उठा दिए। सीबीआई ने आगे कहा कि केजरीवाल को कोई नोटिस नहीं भेजा गया क्योंकि वो पहले से ही कस्टडी में थे। अगर केजरीवाल को जमानत दी जाती है तो यह फैसला हाईकोर्ट को निराश करेगा। मतलब साफ तौर पर जो है सीबीआई जो था वो जमानत पर ही फोकस रहा, जबकि गिरफ्तारी ही सवालों के घेरे में है कि आखिर गिरफ्तारी हुई क्यों, और उसका जवाब देना सीबीआई ने जरूरी भी नहीं समझा। उस बात पर कोई बात ही नहीं करी। जो दलीलें निकल कर आ रही हैं कोर्ट में, जब बात हुई, जब बहस हो रही थी, तो उन्होंने गिरफ्तारी के मुद्दे को पूरी तरह दरकिनार कर दिया, जिस पर केजरीवाल का पक्ष फोकस कर रहा था। वहीं सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि अगर हाईकोर्ट का यह विचार है कि पहले ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए तो विस्तृत तर्कों में प्रवेश करने से पहले इसे पहले ही व्यक्त कर देना चाहिए था। यानी जो सीबीआई की तरफ से दलील दी जा रही थी कि पहले ट्रायल कोर्ट में जाएं, उसको सिरे से एक तरह से नकार दिया और जस्टिस कांत ने कह दिया कि आदर्श रूप से हाईकोर्ट को इस प्रश्न पर तुरंत निर्णय लेना चाहिए। हाईकोर्ट को उसी दिन आदेश पारित कर देना चाहिए था जिस दिन नोटिस जारी किया गया। मतलब हाईकोर्ट ने अभी तक जो है इस मामले को दबाए क्यों रखा, उस वक्त ही एक्शन क्यों नहीं लिया हाईकोर्ट ने। तो ये सवाल सीबीआई पर ही खड़ा हो गया। उसने हाईकोर्ट का सहारा लेने की कोशिश की थी, लेकिन यहां हाईकोर्ट पर भी सवाल उठ गए। इसके अलावा जस्टिस भुइयां ने आश्चर्य व्यक्त कर दिया, मतलब उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने इस 3 पैरा के आदेश को लिखने में 7 दिन लगा दिए। अब इसके बाद एसजी ने कोर्ट में कहा कि हाईकोर्ट पर बहुत ज्यादा बोझ है और हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए छुट्टी के दिन भी काम किया था। मतलब अब जो एएसजी थे वो जो सीबीआई की तरफ से दलीलें दे रहे थे वो अब हाईकोर्ट के बचाव में उतर आए। एएसजी ने आगे कहा कि अगर जमानत दी जाती है तो ये हाईकोर्ट का मनोबल गिराने वाला होगा। अब यहां देखने वाली बात यह है कि जो सीबीआई की तरफ से जो एएसजी राजू जो कोर्ट गए थे वो केजरीवाल को जमानत क्यों नहीं मिलनी चाहिए इसके लिए गए थे। वो ये दलीलें देने के लिए पहुंचे थे कि केजरीवाल को जमानत नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन इसके उलट जब मामला घूमा तो वो अपने ही दलीलों में फंस गए और हाईकोर्ट भी उसमें फंस गया और इसके बाद वो हाईकोर्ट के बचाव में उतर आए। इसके बाद हालांकि खंडपीठ ने इस दलील को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। मतलब वो भले ही दलीलें दे रहे थे लेकिन उसको पसंद नहीं किया गया। जस्टिस भुइयां ने कहा कि ऐसा मत कहो, ये मनोबल गिराने वाला कैसे है, ऐसा मत कहो, ये कैसे हो सकता है। मतलब साफ तौर पर जो है पीठ को गुस्सा आ गया सीबीआई की तरफ से पेश एएसजी पर। एएसजी ने आगे कहा कि उन्होंने ये बयान इसलिए दिया क्योंकि हाईकोर्ट को मामले पर उसके गुण दोष के आधार पर विचार करने का अवसर नहीं मिला है। तो इस तरह से देखा गया कि जमानत याचिका पर बातचीत होनी थी, जमानत मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए इस पर बातचीत होनी थी, इस पर बहस होनी थी, लेकिन सीबीआई पूरी तरह से घूम गई और हाईकोर्ट के सहारे से जो वो केजरीवाल को घेरने की कोशिश कर रही थी, मतलब कि ट्रायल कोर्ट में भेजने की जो कोशिश कर रही थी, उस पर पूरी तरह से सीबीआई खुद फंस गई और इसके बाद कोर्ट के सवालों के घेरे में फंस गए। वहीं अगर बात करें कि कथित शराब नीति घोटाले की, तो केजरीवाल को शराब नीति से जुड़े ईडी केस में सुप्रीम कोर्ट से ही 12 जुलाई को जमानत मिल चुकी है।
इस केस में आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया यानी बीआरएस की लीडर के कविता को भी जमानत दी जा चुकी है और इसी के आधार पर जानकार दावा कर रहे हैं कि अब केजरीवाल को भी जल्दी से जल्दी जमानत मिल सकती है। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो अगला फैसला आएगा उसमें सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल को एक बार फिर से जमानत दे देगा। आपको पता होगा कि पहले एक बार जमानत दी गई थी लोकसभा चुनाव के दौरान, इसके बाद 2 जून को सरेंडर करने के लिए कहा गया था, इस शर्त के साथ जमानत दी गई थी और फिर 2 जून को केजरीवाल ने जो है उसी तरह जिस तरह से कोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी उसी तरह उन्होंने सरेंडर भी कर दिया। तो इस वजह से यह माना जा रहा है कि एक बार फिर केजरीवाल को जमानत मिल सकती है और कोर्ट की तरफ से जो दलीलों को खारिज किया गया है या ये भी कह सकते हैं कि क्रॉस क्वेश्चन किया गया है उससे साफ है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट याचिका पर विचार कर सकता है और जमानत दे सकता है। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।